हाय हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बलिया की सच्ची घटित कहानी। बलिया में एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी आत्मा आ जाती है जिससे पीछा छुड़ाना वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया था। आज की जो भूतिया कहानी है यह थोड़ी डरावनी और थोड़ी सी अजीब कहानी है, क्योंकि आज मैं पहली बार एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको जान के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत आत्माएं डायन वगैरह कुछ इस टाइप का कांड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बलिया में एक छोटा सा परिवार था जिसमें सिर्फ 2 सदस्य थे, जनार्दन जी और उनकी वाइफ। उनकी जो वाइफ थी बहुत ही प्यारी थी, गुणी थी, और उनके शादी के करीबन 3 या 4 साल बाद उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम इन लोगों ने अतुल रखा। अतुल बहुत ही होनहार बच्चा था और वह पढ़ाई लिखाई वगैरह में सब कुछ सही था। अतुल के पापा को अतुल से बहुत ज़्यादा लगाव था। अतुल को वे कहीं भी अपने से दूर नहीं करते थे। धीरे धीरे समय कटा। अतुल की जो एज थी वह 8 या 9 साल की रही होगी। उसके पापा एक दिन उसको छोड़ देते हैं, यानी कि दुनिया छोड़ देते हैं और वे ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर अतुल और उनकी माँ दोनों लोग अकेले पड़ जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे, जिन्हें हम गांव में पटीदार कहते हैं, वे सारे लोग इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। अतुल की माँ अनपढ़ थी, उनको पता नहीं था कि कैसे जिए, क्या करे, कहाँ काम ढूंढे। लोग उन्हें बहुत तरह से परेशान करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने मैके जाएंगी और मैके रह के अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। जब तक बच्चा 17-18 साल का नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, तब तक वह बलिया नहीं लौटेंगे। उन्होंने यह फैसला लिया और आ गई अपने मैके। और मैके में आने के बाद से उनको उनकी भाभियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। भाभियाँ को बिल्कुल भी हजम नहीं होता था कि मेरी ननद मेरे सर पे आके बैठ गई है। फिर भी अतुल और अतुल की माँ बहुत सारे कष्ट बर्दाश्त किए और उन लोगों ने वहीं पे रहा। और धीरे धीरे अतुल बड़ा होने लगा। अतुल की जो एज थी वह 20 साल की हो गई थी। फिर एक दिन अतुल की माँ में और अतुल की मामियों में बहुत भयानक लड़ाई हो गया और यह बात अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया कि अपनी मम्मी को बोला कि सामान पैक करो, हम लोग ये गाँव छोड़ेंगे और जाएंगे अपने घर। अतुल की माँ बहुत ज़्यादा संकोच कर रही थी। उनको नहीं समझ रहा था कि हम घर जाएंगे तो वहाँ के लोग हमें रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, हमारा जो पुराना घर है कैसा होगा, हम वहाँ रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनके दिल दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें चल रही थी। तब अतुल ने अपनी माँ को बोला कि देखो माँ, यहाँ से सिर्फ हम और तुम नहीं, एक और इंसान है जो हमारे साथ जाएगा। हम तीनों जाएंगे, बलिया में रहेंगे और मैं गांव में ही रहूँगा। तुमको और जिस मेंबर को मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं मजदूरी कर लूँगा लेकिन गांव में ही रहूँगा और तुम मेरा विश्वास करो, हम लोग यहाँ से अच्छी लाइफ जिएंगे। अतुल की माँ बोली कि ठीक है बेटा चलो। अतुल माँ को तैयार किया और वह अपने माँ के साथ एक लड़की को लिया। उसके बाद जाके उन लोगों ने मंदिर में शादी किया। उसके बाद वे लोग पहुँचते हैं बलिया। उनका जो घर था वह पुराना हो गया था, मानो कि वह ढह चुका था। फिर इन लोगों ने टाट जो होते हैं ना, पत्ते वगैरह की मड़ई जिसको बोलते हैं, झोपड़ी बनाया। उसके बाद उसमें ये लोग रहना स्टार्ट करते हैं। अतुल की जो वाइफ थी उसका नाम था बबली
और अतुल को बबली से बहुत लंबे टाइम से प्यार था। ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अतुल ने जब बताया बबली को कि मैं जा रहा हूँ अपने मामा का घर छोड़ के, तब बबली ने फैसला लिया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकती। बस यहीं से स्टार्ट होती है इन लोगों की जर्नी बलिया की, और ये लोग बलिया आके मस्त बस जाते हैं। बलिया में अतुल के पड़ोसी लोगों ने अतुल को बहुत तरह से परेशान किया, लेकिन अतुल अब बड़ा हो चुका था, वह लोगों से लड़ जाता था एंड लोगों को दबाता भी था, और अड़ोस पड़ोस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से स्टार्ट होती है अतुल की नॉर्मल लाइफ। धीरे धीरे अतुल अपना घर भी कर लेता है पक्के का, लेकिन आगे चल के अतुल के पड़ोसी जो थे वे अतुल से बहुत ज़्यादा जलने लगे, क्योंकि अतुल की फैमिली बढ़ रही थी और पड़ोसियों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। जो पड़ोसी थे वे चाह रहे थे कि अतुल अगर इस दुनिया में ना रहे तो जितना भी प्रॉपर्टी है वो हमारा हो जाएगा। अतुल की वाइफ को यह सारा चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि उसके पड़ोसी उसको परेशान करते थे। अतुल की वाइफ ना बहुत ही ज़्यादा अंदर से चिल्लाती थी, गुस्साती थी और बोलती थी कि देखो जो कोई भी मुझे परेशान कर रहा है तुम सबको भुगतना पड़ेगा। और अतुल की वाइफ जो भी चीज़ें बोलती थी, यानी बबली जो भी बोलती थी, वह धीरे धीरे सत्य होने लगा। गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। गांव के लोग इतना डरते थे कि वे लोग नहीं चाहते थे कि अतुल की वाइफ का सामना हो या फिर उनके घर से क्रॉस कर जाए या कुछ भी ऐसा वैसा। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल हो गया। अब गांव वालों ने मिलकर पंचायत किया कि क्या किया जाए। अतुल की वाइफ जो भी मुंह से बोल देती है वह तुरंत हो जाता है, इसका कुछ तो हल होना चाहिए ना। कल को वह औरत जान के कुछ भी बोलेगी और हम लोग परेशान हो जाएंगे। तब जो भी सरपंच थे गांव के, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अतुल को बोलेंगे और अतुल की वाइफ को हम किसी तांत्रिक से दिखाएंगे। अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो पता चल ही जाएगा। लोगों को शक था कि अतुल की वाइफ यानी बबली के ऊपर कोई आत्मा वगैरह है, या फिर वह कुछ जानती है जो लोगों को ऊपर भेज के मतलब आत्मा वगैरह कुछ कुछ करा देती है, यानी बोले तो जादू टोना वगैरह जानती है, डायन है। कुछ इस टाइप के गांव के लोग सोच रहे थे और उन लोगों ने बबली को एक तांत्रिक से मिलवाई दिया। तब जाके खुलासा हुआ कि हाँ सचमुच में बबली एक बहुत बड़ी गुनी, जिसको बोलते हैं ना सीखी हुई डायन है। डायन भी बहुत तरह की होती है, लेकिन वह ऐसी डायन थी जो कभी भी किसी को भी मतलब जल्दी से परेशान नहीं करती थी, लेकिन कोई भी उसके पीछे लग जाए, कुछ उल्टा सीधा बोल दे या उसके फैमिली को परेशान करे, तब वह पलटवार करती थी। और वह ऐसा पलटवार करती थी कि सामने वाला थर थर कांपता था। हुआ क्या, तांत्रिक ने पूछा उस डायन से कि बताओ तुम कैसे मानोगी, कैसे रुकोगी, तुमने तो पूरे गांव वालों को डरा के रखा है। तब बबली का जवाब आया कि देखो अगर गांव वाले हमारे पीछा करना बंद कर दे, यानी हमारे पीछे आना बंद कर दे, हमें परेशान करना बंद कर दे, तो मैं भी उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूँगी। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। बस कंडीशन एक ही है कि सामने वाला वार ना करे, वरना मैं तो पलटवार करूँगी। यहाँ पर तांत्रिक पूरे गांव वालों को समझाया कि देखो आप लोग मिलजुल के रहो और इस लड़की से बचो, इस लड़की का कोई भी गलती नहीं है और मैं इसको पकड़ के क्या करूँगा। मतलब यह कि बबली जो है वह इंसान है, डायन है, उसके पास आत्माएं हैं। अगर बबली आत्मा होती तो मैं उसको पकड़ के अपने साथ ले जा सकता था, बट वह तो इंसान है ना, उसको मैं कैसे बांध के रख सकता हूँ। कब तक रखूँगा और कब तक मैं उसके आत्माओं से लड़ूंगा, कब तक मैं उसके आत्माओं को पकड़ूंगा। आज मैं उसके दो आत्मा को पकड़ लेता हूँ, कल दूसरी आत्मा को पकड़ लूंगा, लेकिन वह जितने लोगों को मारेगी उतनी आत्माएं बनेंगी और वह सारी आत्माएं उसके पास होंगी। तो हम कितने आत्मा को पकड़ेंगे। बेहतर है कि आप लोग मिलजुल के रहो और समझौता कर लो। गांव वाले हार गए और बबली के सामने झुक गए, उससे माफी मांगे। उन लोगों ने जो कुछ भी किया था, यानी अटीदार पटीदार गांव पड़ोसी जो भी था, सारे लोगों ने बबली से माफी मांगा और उससे दोस्ती किया और उससे बोला
कि देखो आगे से हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम भी कुछ मत करना। यहाँ पर जाके अतुल की फैमिली नॉर्मल हुई, बबली नॉर्मल हुई और उसने वादा किया कि वह किसी को भी परेशान नहीं करेगी और उसने अपने वादे को निभाया। दोस्तों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मैंने भी डायन के बारे में बहुत कुछ सुना है, आपको क्या लगता है कि डायन अच्छी भी होती हैं, क्या वे लोगों का भला कर सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता है, बट इस स्टोरी में जहाँ तक मैंने सुना कि वह डायन सचमुच में अच्छी थी। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।